आज का पहला टॉपिक है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका यूज करके आप यूजर से डाटा ले सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये फीचर होता है। पाइथन में भी आप यूजर से डाटा लेते हो, इनपुट यूज करते हो, इसके अंदर इनपुट बॉक्स यूज होता है। काम कैसे करेंगे देखो। नॉर्मली एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं, VBA को ऑन करते हैं, एक्सेल को साइड में लगाते हैं। यहाँ पे एक मॉड्यूल लेते हैं, कोडिंग यहाँ पे होता है। अब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर नेम है और यहाँ पर ए। अब मैं चाहता हूँ प्रोग्राम रन करूँ तो वो हमसे नाम और एज पूछेगा। जब हम नाम और एज डालेंगे तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -0, ठीक है। अब ये रन होगा, देखो वैल्यू आई 12 आपकी, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो मैसेज हो गया प्रिंट, तो आपको उत्तर आएगा पॉजिटिव। आ गया। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, मान लो ये -12 हो गया, -12 हो गया। -12 के केस में क्या होगा, देखो ये कंडीशन हो गई फेल, ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये नेगेटिव <0 ना, तो <0 मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया। अब इनमें से कोई एक प्रोग्राम बना के देखो अपने लैपटॉप पे, कोई भी एक, थोड़ा हाथ बैठ जाएगा इफ एल्स पे, ले लो 5 मिनट ले लो, बट ट्राई करके देखो एक प्रोग्राम, कोई सा भी। 3 प्रोग्राम बताए मैंने आपको, ठीक है, जो भी आपको ठीक। मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर है, ठीक है, सामने देखो फिर रह जाएगा यार। मेरे पास 3 नंबर है। अब हमें कोडिंग के माध्यम से जो नंबर सबसे बड़ा है उसका पता करना है कि सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, सबसे पहले हम एक मैक्रो बनाएंगे। मैक्रो का नाम मैंने दे दिया मैक्स नंबर, ठीक है। हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, ए बी सी, ये भी ले लिया। अब तीनों की वैल्यू इसमें उठा उठा के ले आएंगे एक बार। तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, पहले 2 नंबर को कंपेयर करेंगे, ए और बी को, ठीक है। ऐसे ना पैटर्न बना लिया करो, इससे ना आपका गलत नहीं होगा। सिंटेक्स सिंटेक्स पूरा कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, 2 सिचुएशन होंगी, या तो ये ट्रू होगी कंडीशन या फेल होगी। अब एक एक करके दोनों कंडीशन के आधार पे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहली कंडीशन हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ए बड़ा है, ए बड़ा है बी छोटा है, यानी ए जीत गया तो बी आउट हो गया रेस से। अब ए को हम टक्करा देंगे आपस में सी के साथ। अब कंपटीशन किसका रह गया, ए और सी का, तो ए और सी को कर लेते हैं कंपेयर। जो जीता उसका नाम लिख दो खाली। अब ए और सी तो बच रहे हैं, तो यहाँ पर ए और सी में से जो भी बड़ा होगा, जिसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे ए लिख देना है और यहाँ पे ली। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है पूछ लो यहाँ पे। अजय क्लियर है, अमित क्या नाम है, आ रहा है समझ में। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए बड़ा हो गया, अब ए को सी से कर दिया कंपेयर। अगर ये दोनों से बड़ा निकला तो ए प्रिंट हो गया, और नहीं तो सी प्रिंट हो गया। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर सी की बी से तो लड़ाई नहीं हुई, अरे सी को जब हरा ही दिया है तो क्या हराना, बड़ा नंबर ढूंढना है, छोटा थोड़ी ना ढूंढना है, समझ गए। अच्छा, अब एल्स वाले पार्ट में आपका कंट्रोल कब आएगा, जब ये कंडीशन फेल होगी, और इस कंडीशन के फेल होने का मतलब होगा कि बी जीत गया, बी बड़ा है। तो यहाँ पर बी और सी को हम कंपेयर कर लेंगे, जो बड़ा होगा उसको छाप देंगे। डन हो गया, ये होता है। अब हम कोड को रन करेंगे, ठीक है। तो कोड को रन करते हैं। देखिए सबसे बड़ा नंबर प्रिंट हो गया। अब देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, आपके सामने ये बड़ा कर दिया 122, ठीक है। अब देखना जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट हो गया। आगे समझे। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका ए फॉर नेस्टेड इफ एल्स का, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, इफ का भी और नेस्टेड इफ। बस आपको ध्यान रखना है कि जब 2 चॉइस होती हैं तो इफ एल्स से काम निपटेगा, जब चॉइस 2 से ज्यादा होती है तो नेस्टेड इफ लगता है। इतना कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखो, आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो उस सेल का नाम लिख दो, जैसे मुझे आंसर यहाँ पे दिखाना है, जो भी नंबर बड़ा है मैक्स वैल्यू, वो वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिखानी है, करेक्ट। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया, इस जगह दिखानी है। तो इस सेल का क्या नाम है, C4 है ना।
तो मैं उस जगह पर मैसेज बॉक्स की जगह क्या लिख दूंगा, C4 का इस्तेमाल कर दूंगा ना। अब A के लिए कराया मैंने, तो A नंबर में बड़ा करके आपको चेक करा देता हूँ। अभी जब मैं रन करूंगा तो बड़ा नंबर मैसेज बॉक्स में नहीं आएगा, वहां प्रिंट होगा। ऐसे मैं सबके साथ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, इफ एल्स हमारे सारे हो गए, सारे प्रोग्राम इसमें है, मैंने करा दिया आपको, ठीक है। डन डन डन। यहाँ पर एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें एक बच्चा है जिसने 3 सब्जेक्ट में नंबर गेन किया, उसके नंबर आपके पास शीट में लिखे होंगे। आपको पता करके बताना है कि उस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंडीशन ये है कि उसके ओवरऑल नंबर 50 या उससे बड़े होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि हर सब्जेक्ट में उसके नंबर 35 से ज्यादा होने चाहिए। अगर ये इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो ही उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपना लॉजिक सोचना कि कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्स्ट फंक्शन। जिस तरीके से एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, ऐसे बीबीए में भी टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। फंक्शन के नाम एक एक करके एक बार मैं 5-6 आपको बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा। पहले फंक्शन का नाम है एलकेस। ये क्या करता है, कोई भी डाटा अगर आप इसको दोगे तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है, बस छोटे का बड़ा करता है। दूसरा फंक्शन है यूकेस। ये क्या करता है, कोई भी डाटा अगर आपके पास छोटा है तो उसको बड़ा करता है। तीसरा फंक्शन है राइट। ये राइट साइड से डाटा उठाने में आपकी हेल्प करता है। किसी भी डाटा के राइट साइड से जितने लेटर आपको उठाने हैं उठा सकते हो। लेफ्ट से क्या करेंगे, लेफ्ट से उठा सकते हैं, एक्सेल में भी यही होता है। मिड से क्या करते हैं, बीच में से उठा सकते हैं, ठीक है। एक बार इन सभी को प्रैक्टिकली एजम्पशन में ले लेते हैं। मान लो इस जगह मेरे पास एक डेटा है ऐसे। अब कोई अक्षर छोटा है कोई बड़ा है, इसकी कोई पहचान ही नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे। हमने ले लिया एक नया मैक्रो, इंसर्ट मॉड्यूल, ठीक है, नया ले लिया। अच्छा, मैं क्या करूंगा, अपना कोड स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा टेक्स्ट टाइप का, ताकि उस वैल्यू को यहाँ पर सुरक्षित लाया जा सके। ये पहली प्रायोरिटी होती है हमारी। डेटा आ गया हमारे पास, करेक्ट। अच्छा, अब इसका मेरे को बड़ा वर्जन इसकी बगल में प्रिंट करना है, यानी B1 वाली जगह पर प्रिंट करना है, करेक्ट। बड़ा वर्जन प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे, यू केस ऑफ एक्स। अब देखिए बड़ा प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसका छोटा वर्जन प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एल केस ऑफ एक्स। ये देखिए छोटा वर्जन प्रिंट हो गया। अगर मुझे इसके लेफ्ट साइड से डाटा उठाना है, मान लीजिए मुझे इसका पहला अक्षर सी उठाना है, केवल सी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगला फंक्शन हम यूज करेंगे लेफ्ट। किस पे लगाना है, एक्स पे लगाना है। कितने अक्षर उठाने हैं, एक। तो लेफ्ट साइड से एक अक्षर उठ के आपके पास आ गया। अगर आपको राइट साइड से लेटर उठाने हैं, राइट साइड से, तो आपको फॉर्मूला राइट लिखना है। कितने उठाने हैं, मान लीजिए 3 लिख दिया आपने, तो 3 अक्षर राइट साइड से आ जाएंगे, ठीक है। अगर बीच में से डाटा उठाना है आपको, मान लीजिए, तो बीच में से डाटा उठाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे मिड। अब जैसे मेरे को पीयूटी पुट उठाना है, तो पी का नंबर काउंट करो, 1 2 3 4, स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 4। उसके बाद कितने लेटर उठाने हैं उनकी गिनती करो। जैसे पुट उठाना है तो 1 2 3, लेंथ लिख दी। जैसे आप रन करेंगे यू गॉट एन आंसर। कोई आपसे बोले कि पुट को छोटा प्रिंट करिए, तो फंक्शन में फंक्शन लगा सकते हैं जैसे एक्सेल में लगाते थे। यहाँ पर एल केस में डाल दीजिए इसको, पूरा का पूरा डाटा पहले से मिड से उठेगा और फिर वो स्मॉल अक्षरों में प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर एक्सेल का कोई फॉर्मूला यहाँ पर चाहिए, जैसे प्रॉपर करना है, प्रॉपर समझते हो, वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, तो प्रॉपर नाम का कोई फंक्शन इसमें होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है एक्सेल में तो होता है, यहाँ नहीं होता। अब ऐसी सिचुएशन में एक्सेल का फंक्शन मुझे यहाँ पे कॉल करना होगा। एक्सेल शीट का फंक्शन यहाँ पे कॉल कैसे करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। वहां लिखूंगा मैं वर्कशीट फंक्शन, तो मैं कहां पहुंच गया, अपनी शीट पे पहुंच गया। अब उसके फंक्शन में यहाँ कॉल करूंगा, फंक्शन का नाम क्या था, प्रॉपर, देखो आने लगा। अभी बन गया ना बात, रन करो, हो गया कंप्यूटर का सी बटन। तो एक्सेल का कोई फंक्शन अगर जरूरत पड़ने पर आपको कॉल करना है तो इसे कॉल कर लिया करो। बस समझ में आ गई। अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप उसके लिए लेंथ नाम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये नंबर ऑफ लेटर कंप्यूटर में काउंट करेगा, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा 8 अक्षर है इसमें। समझ गए ना सारे बेसिक फॉर्मूले, छोटे छोटे से, बस अपने दिमाग में रखिए। अच्छा, अब मैं आपको इसमें स्पेस की कहानी समझाता हूँ। मान लो कोई डाटा है मेरे पास, उसमें लेफ्ट साइड में स्पेस है।
अब मेरे को इस पे काम करना है कि इसका लेफ्ट साइड का स्पेस किसी तरीके से खत्म हो जाए। मान लो मैंने इसका आंसर प्रिंट किया A2 के अंदर और मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दिया, तो स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा ना। मेरे को लेफ्ट वाला स्पेस खत्म करना था, तो फंक्शन होता है एल ट्रिम। ट्रिम करता है स्पेस खत्म, एल करने से लेफ्ट का खत्म हो गया, ये देखो आगे समझ। लेकिन अगर कहानी उल्टी हो जाए, यानी राइट में स्पेस है अब, तो राइट में स्पेस होने से ही राइट का थोड़ी ना खत्म करेगा, राइट में तो अभी भी आ गया। तो राइट का, हाँ, राइट का स्पेस खत्म करने के लिए आर ट्रिम की आवश्यकता होगी आपको। आपको यहाँ पर आर ट्रिम लगाना होगा। अब देखो राइट का खत्म हो गया। लेकिन कोइंसिडेंटली अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, दोनों साइड हो गया डेटा, तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक और फंक्शन आपको दिया गया है जिसका नाम है केवल ट्रिम। ना लेफ्ट ना राइट, अब ट्रिम कर दिया। अब इसको क्या पता कहां से करना है, दोनों साइड से उड़ा देता है। ये देखो लेफ्ट का भी नहीं आ रहा, राइट का भी नहीं आ रहा। आगे समझ में। अब हमारे पास अगला फंक्शन होता है जिसका नाम होता है कोई लेटर अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है, बहुत बार टाइप करना है, तो हम एक एक करके लेटर, जैसे x नाम के वेरिएबल में मुझे 10 बार स्टार लिखना है, टाइम लगेगा ऐसे। अब हमारे पास एक आसान सा तरीका है। आप क्या करें, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करें जिसका नाम होता है स्ट्रिंग। इसमें लिखें कितने बार चाहिए, 10 बार चाहिए, कौन सा लेटर चाहिए वो आप ऐसे डाल दें। कोई भी टेक्स्ट वैल्यू डबल कोट्स में डाली जाती है, तो हमने इसके अंदर स्टार डाल दिया, तो ये स्टार को वहां पर 10 बार प्रिंट करके देगा। आप लोकेशन बताएं। जैसे ही मैं रन करूंगा वहां देखिए स्टार कितनी बार आ गया, 10 बार आ गया। आपके हाथ में कॉल है, आप 10 का 100 करेंगे तो 100 बार आएगा, और 10 करेंगे तो 10 बार आएगा। बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट इसमें? अब हमारे पास अगला फंक्शन आता है रिप्लेस का। मान लो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे राम की जगह पर घनश्याम लिखना है या मोहन लिखना है, कुछ भी नाम बदलना है या कोई भी डाटा चेंज करना है, तो हम इस काम को कैसे करते हैं। मेरा डाटा कन्वर्ट होकर एक्स में तो आ ही चुका है, ठीक है। मुझे इसका अपडेटेड वर्जन नीचे वाले सेल में प्रिंट करना है, A2 के अंदर प्रिंट करना है। तो मेरे पास फंक्शन होता है रिप्लेस। रिप्लेस किसको करना है, ए पे करना है काम, एक्स पे करना है काम। शब्द कौन सा रिप्लेस करना चाहते हैं, राम। इसको किस में बदलना है, श्याम में। हो गया काम, रन कर दीजिए, नीचे देखिए श्याम आ चुका है। गॉट इट। अब दो डेटा कंपेयर कैसे करते हैं टेक्स्ट के अंदर, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास दो डेटा है यहाँ पर, एक में लिखा राम, एक में लिखा सैम। अब मुझे कंपेयर करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो इसके लिए एक अलग से कोड बनाते हैं, सब, और यहाँ लिखा मैंने कंपेयर डेटा। सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, ए और बी, दोनों का टाइप लिखते हैं स्ट्रिंग। ए के अंदर वैल्यू उठाते हैं A1 से, बी के अंदर वैल्यू उठाते हैं A2 से, दोनों वैल्यू सुरक्षित हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए लॉजिक लगाया इफ के अंदर, स्ट्रिंग कंपेयर। किसको किसको किया, ए को और बी को। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी तो ये हमको रिटर्न करेंगे 0, तो यहाँ पे हमें लॉजिक पता लग जाएगा। अब हम यहाँ पर मैसेज बॉक्स में लिखेंगे इक्वल, और नहीं तो हम लिख देंगे नॉट इक्वल। आप रन कीजिए, उत्तर आपके पास होगा। क्या आया उत्तर, नॉट इक्वल, क्योंकि वो बराबर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर राम डाल दिया तो अब उत्तर इक्वल आए। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा, उसके पीछे की कहानी तुम सब जानते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि नंबर बराबर है कि नहीं है। गॉट इट। मैंने लिखा 10, यहाँ लिखा 12, बताइए दोनों बराबर हैं? कैसे पता चल रहा है तुमको, तुम लोगों ने इसका डिफरेंस निकाला, और जब डिफरेंस निकाला तो अंतर 2 मिला। जैसे ही उत्तर 2 मिला आपने बोला सर बराबर नहीं है। अच्छा अभी बताइएगा उत्तर बराबर है कि नहीं है। आपने फिर डिफरेंस निकाला, लेकिन इस बार डिफरेंस 0 मिला। 0 मिलते ही तुमने बोला बराबर है। यही तो हमने यहाँ करा है, हमने 0 तो चेक करा है। अगर 0 मतलब डिफरेंस देखता है ये, अगर उनका डिफरेंस 0 आता है तो वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ 4 लेटर्स है, हाँ वो गलत होगा। रामू और राम में फर्क है, ये गलत है, मतलब ये आपको उत्तर नॉट इक्वल बताएगा। केस सेंसिटिव का भी फर्क पड़ता है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी ये आपको गलत बताएगा, नॉट इक्वल ही बताएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी तीसरी यूनिट खत्म हो जाती है बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट करना। और नॉर्मल सी चीज है, लेकिन देखो बीबीए में हम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये लिया मैंने एक्सेल,
ये ले लेते हैं VBA, दोनों को साइड बाय साइड लगा लेते हैं, सबसे बेटर तरीका होता है। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं मैक्रो को ऑन। यहाँ पर हिंट के रूप में मैं कोई डाटा बना लेता हूँ, इसमें हम डाल देते हैं कोई वैल्यू, ऐसे, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक दो कमेंट्स। अब हमको क्या करना है कि ये पूरा का पूरा डाटा, ये जो भी पूरा का पूरा डाटा है, इसके कमेंट्स हमको यहाँ पे कॉपी करने हैं, केवल कमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्रो बनाएंगे। स्टार्ट किया, हम रेंज को पिक कर लेंगे A1 से लेकर A14 तक, यहाँ करेंगे कॉपी, तो पूरा डाटा तो कॉपी हो गया। अब हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। देखो जब भी हम कोई चीज कॉपी करते हैं तो कॉपी का तो यही तरीका होता है, बाकी जो चीज पेस्ट करनी हो तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल होता है। जैसे मेरे को कमेंट पेस्ट करना है, कहाँ पे करना है, डी वाले कॉलम में करना है, तो केवल D1 सेलेक्ट करना है। कई लोग क्या करते हैं ना, जब मैं कहता हूँ कैसे पेस्ट करेंगे, वो कहते हैं सर D से D14 लिख दो। अरे कभी ऐसे होता ही नहीं है पेस्ट। आप कभी भी पेस्ट करते हो, क्या करते हो, कॉपी करते हो और एक ही तो सेल सिलेक्ट करके पेस्ट मारते हो, ऐसे थोड़ी ना करते हो, कितना डाटा उतनी सेल सिलेक्ट करते हैं, ऐसे कभी करते हैं, नहीं करते ना। तो VB में भी नहीं होगा ऐसे, आपको एक ही सेल सिलेक्ट करके बताना है। और यहाँ पे लिखेंगे आप पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट क्या करना है, आपको लिखो एक्सेल पेस्ट कमेंट्स, हो गया। अभी जैसे ही रन करोगे कमेंट पेस्ट हो जाएंगे, देखो पूरा डाटा आ गया, कमेंट क्या हो गए, पेस्ट हो गए, एज इट इज कमेंट आ गया वहां पे। अगर आपको वैल्यू पेस्ट करनी है, ठीक है, तो वैल्यू पेस्ट करने के लिए पेस्ट वैल्यूज, ये देखिए वैल्यू पेस्ट हो गई। अगर आपको फॉर्मेट पेस्ट करना है, करेक्ट, तो फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट्स, ये देखिए। लेकिन अगर आपको सारी चीजें पेस्ट करनी थी तो एक एक करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब सारा, ये तो तब काम आता है जब कोई एक स्पेशल चीज चाहिए हो, लेकिन जब तुमको सारा ही चाहिए तो ऐसे मत करना, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम एक कोड में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज D1, फिर मैं पेस्ट स्पेशल का यूज करूंगा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेल पेस्ट ऑल, ये सारा एक झटके में ही ले आएगा, देखो। तो इस तरीके से हम डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है हमारे पास अगला कोड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, मर्ज होगा मेरी ख्याल से, अलाइनमेंट। और देखो अलाइनमेंट क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास सेल है, इस सेल में राम लिखा हुआ है, सब अलाइनमेंट। मान लो इस डेटा को मैं लेफ्ट राइट ऐसे करना चाहता हूं, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे रेंज A1, देन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बीच में लाने के लिए सेंटर, एक्सेल सेंटर। एक्सेल एक कीवर्ड होता है, सबके साथ लगते हैं, कीवर्ड है, इनको बदल नहीं सकते आप, ये इनके कीवर्ड है, कीवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। सेंटर में लाने के लिए एक्सेल सेंटर बोला तो एक्सेल सेंटर ही लिखना है, और कलर देने के लिए VB रेड बोला तो VB रेड लिखना है। आप रेड लिख दोगे तो मानेगा नहीं वो, ये इसकी भाषा है, ओके। अभी रन करेंगे, ये डन हो गया, देखो। अगर मैं इसको राइट में चाहता हूँ तो यहाँ पर राइट लिख दूंगा, ये देखिए। अगर मेरे को लेफ्ट में चाहिए तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा, ये देखो। जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइन किया, ऐसे वर्टिकल भी होता है, ऊपर नीचे भी होता है। देखो कैसे करेंगे, रेंज A1, तब लिखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर बीच में लेके जाना है तो सेंटर रहेगा, अगर ऊपर टॉप में लेके जाना है तो भाई आपको टॉप लिखना पड़ेगा, अगर आपको नीचे लेकर आना है तो भाई साहब आपको बॉटम लिखना होगा। अब कोई बोलते इस डाटा को यहाँ लेकर आओ, तो क्या करो, हॉरिजॉन्टल भी सेंटर रखेंगे हम, बाकी हटा देंगे, और वर्टिकल भी सेंटर रखेंगे, डाटा कहाँ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। अच्छा डाटा को रोटेट करना सीखते हैं, अगर कोई डाटा रोटेट करना है तो कैसे होता है। मैंने लिखा रेंज A1, एक प्रॉपर्टी होती है ओरिएंटेशन, जितने डिग्री का नंबर डालूंगा उतने डिग्री पे घूम जाएगा, समझे, जितना भी आप डालेंगे घूम जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेनिंग गुड़गांव, अब ये डाटा इसको क्रॉस कर गया, मैं चाहता हूँ ये डाटा इसी सेल में एडजस्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं रैपिंग। क्या बोलते हैं, रैपिंग। देखो कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंज A1,
ठीक है, एक प्रॉपर्टी कॉल को रैप टेक्स्ट ट्रू कर दूंगा, इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, इसी के अंदर इसको एडजस्ट कर देगा डेटा को। ये देखो इसी सेल में क्या कर दिया इसने, एडजस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, रैपिंग का काम हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना, एडिटिंग में बहुत काम आता है। ब्लॉक का कॉन्सेप्ट, ब्लॉक क्या होता है इसको समझो पहले। सब ब्लॉक, देखो ब्लॉक का मतलब होता है, मान लो इस सेल में राम लिखा हुआ है और मुझे इस सेल के ऊपर 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ लगानी है, तो कभी भी आप नोटिस करना, मुझे सबसे पहले इस सेल का नाम लिखना होता है और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगती है, ऐसे होता है ना। अगर मेरे को इसके ऊपर फिर एक प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे इस सेल का नाम फिर लिखना पड़ेगा और फिर इसके बाद एक प्रॉपर्टी लगेगी। अगर मुझे इस पे 10 प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे रेंज A1 को 10 बार लिखना होगा। अब इससे छुटकारा पाने का तरीका है ब्लॉक। तो ब्लॉक का यूज करके मुझे रेंज A1 को केवल और केवल एक बार लिखना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा विद रेंज A1। मैंने बोला कि मैं रेंज A1 के साथ काम करना चाहता हूं। अभी पूछेगा कब तक, तो हम बोलेंगे भाई मरते दम तक, एंड विथ। समझ में आ गया। तो हमने बोला हम किसके साथ है, A1 के साथ। कब तक, एंड तक, आखिर तक है। अब जो भी प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो A1 पे मानी जाएगी। जैसे मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये माना गया भाई A1 के ऊपर। मैंने लिखा वर्टिकल अलाइनमेंट, ये भी माना गया A1 के ऊपर। मैंने लिखा फॉन्ट का साइज बढ़ाओ, ये भी माना जाएगा A1 के ऊपर। बैकग्राउंड चेंज करो, इंटीरियर डॉट कलर वीबी ब्लैक, ये भी इसी के ऊपर माना जाएगा। फॉन्ट का कलर चेंज करो, फॉन्ट डॉट कलर, ये आप देखेंगे वीबी व्हाइट। अब आप देखना जब मैक्रो को एडिट करने जाओगे तो इस तरीके से कोड बने रहते थे उसमें, अब तुम कम से कम मत्था मार पाओगे। उसको ब्लॉक कहते थे, ऐसे बना होता था वो कोड। वीडियो होगी तुम्हारे पास, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा, लास्ट में उसमें देखना, जब एडिट करने गए थे समझ नहीं आ रहा था ना, अब तुम समझोगे ये तो वही है, ऐसा ही कुछ बना हुआ था वहां पे। अब मैं रन करूंगा, एक क्लिक पे सब हो गया देखो, और मैंने A1 को एक ही बार लिखा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। कोई क्वेश्चन यहाँ पे। तो अभी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पेस्ट करना मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट बता दिया, ब्लॉक पे काम करना बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, रैपिंग टेक्स्ट बता दिया। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट चलेगा कोडिंग का। ठीक है, ये स्लाइड बस मैंने आप लोगों के लिए रख रखी है, मेरे को इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, भाई कोई चीज छूट ना गई हो तुम्हारी। ओके, तो अभी भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी मैं आप लोगों को कहते हो तो ब्रेक दे देता हूँ 2 मिनट का। करते हैं लूपिंग। देखो लूपिंग का मतलब क्या होता है पहले समझिए। लूपिंग का मतलब होता है कोई भी एक कोड है आपके पास, अगर वो कोड आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट है तो उसको बार बार मत लिखो, लूप में डाल के लिखो। लूप में डाल के लिखने से आपका कोड लेंथ ही नहीं होगा, छोटा सा हो जाएगा। एक लूप चला दो, लूप कोड रहते तो 5 बार चलना है भाई, अब उसमें कुछ भी आप लिखोगे वो 5 बार चल जाएगा। लूप कोड रहते तो भाई 5000 बार चलना है, तो जो भी लिखोगे एक लाइन वो 5000 बार चल जाएगी, तो आपका रिपीटेशन बच गया। समझ गए, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लूपिंग। तो लूपिंग के बारे में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लूपिंग का यूज करते हैं ताकि कम से कम कोड लिखना पड़े। अब इसको एक प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक था जिसके लिए इसको बनाना पड़ा। तो प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ loop1, ऐसे करके मैं बनाता रहूंगा। ठीक है, देखो मान लो किसी ने बोला कि हेलो लिख के दिखाओ, आपने कहा ठीक है जी, इसमें क्या लिख दिया। अब किसी ने बोला 5 बार लिखो, तो आप मेहनती थे फिर लिख दिया। जो मेहनती बंदा होता है वो कभी भी दिमाग से काम नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा होता है। कभी भी देख लेना आप, पहलवान टाइप के लोग होते हैं, उनको कितना ही समझो समझते नहीं है वो। ठीक है, उनके दिमाग उनके मन में जो आएगा वो वही करेंगे, इसलिए कभी भी ऐसा सिस्टम देखो तो उनसे मत उलझा करो। समझिए बात, वो नहीं समझेंगे आपके समझाने से, कभी नहीं समझते हैं। ओके, तो अब देखो मैंने बोला कि ऐसे रिपीटेशन होता है, तो मैं आपको लूपिंग सिखा दूं, उससे कम काम लगेगा। मेरे को नहीं है, क्योंकि वो दिमाग में जोर डालेंगे दिक्कत हो, तो नहीं डालते। अब मैंने बोला 5 बार लिखा तो कहेगा कोई नहीं मैं पेस्ट मार लूंगा, कोई कहेगा 10 बार लिखना, कहेगा दिमाग है मेरे अंदर, इसको डबल कर दूंगा लो, और बताओ, वो वही कर देगा क्योंकि वो डरता नहीं है ना मेहनत से। मैंने बोला 100 बार लिख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 हो गए थे। वो डरता नहीं है मेहनत से, ये 100 बार ही प्रिंट होगा। तो भाई अब उसको कैसे समझाएं कि अक्ल बड़ी होती है ना, उसको कैसे समझाएं। अब उसको इस तरीके से समझाना है कि वो विवश हो जाए आपकी बात मानने के लिए। अब मैं उसको ये बोलूंगा कि बेटा ठीक है ऐसे लिख के दिखा,
हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3। अब कॉपी पेस्ट काम नहीं आएगा, अब उसको हर जगह लिखना ही पड़ेगा ना, 1 2 3 4। अब उसकी मेहनत खराब हो गई, समझ आ गया? तो अब उसको मजबूर होना पड़ेगा लूपिंग को सीखने के लिए। तो अब आपको इसके लिए मजबूर होना है, ऐसा नहीं है कि रिपीट हर चीज चलती है, काउंटर कैसे चलेगा, वो तो लिखना पड़ेगा आपको। तो भाई हमें लूपिंग सीखना पड़ेगा। चलिए लूपिंग सीखते हैं। लूपिंग वीबी में दो तरह की होती है, एक होता है वाइल, एक होता है फॉर। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, सेम है, डिट्टो सेम है। ठीक है, सिर्फ लिखने का फर्क है, दोनों का जो मेन काम है सेम है। देखो हम स्कूटर लेते हैं, एक स्कूटी लेते हैं, एक बाइक लेते हैं, दोनों का मेन काम तो सेम है, इधर से उधर जाना, है ना? लेकिन दोनों अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से ली जाती है। स्कूटी ज्यादातर उन लोगों के पास मिलेगी जिनकी दुकानें होती है, वो बाइक प्रेफर नहीं करेगा। कभी देख लेना आप, अगर जिसकी अपनी शॉप है ना, या जिसके बच्चे हैं जिसको स्कूल से लाने ले जाना होता है, बाइक प्रेफर नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, स्कूटी को प्रेफर करते हैं। ओके, और लेडीज होंगी वो तो स्कूटी लेती हैं, क्योंकि बाइक तो क्या है ना। और जो जेंट्स गर्ल्स होते हैं, जो जेंट्स होते हैं जिनको कोई मतलब ऐसा काम नहीं है, तो वो बाइक को प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया इतना सिस्टम? तो भाई दोनों का काम एक ही होता है, उद्देश्य एक ही होता है, बट अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो फोर एंड वाइल दोनों सेम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों के लिखने का तरीका बस अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी प्रोग्राम मैं फोर में बनाऊंगा वो वाइल में भी बन जाते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए सबसे पहले हम आपको फोर लूप बताते हैं। फोर लूप का ये है सिंटेक्स, इस सिंटेक्स का यूज करके आप कोई भी लूप चला सकते हैं। तो सिंटेक्स पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर मेरे को फोर लूप चलाना है ना, मैंने कर लिया कॉपी, एक दो बार कॉपी करके चला लेना, अभी सिंटेक्स में रखूंगा, थोड़ी देर के बाद याद हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कॉपी कर लिया बस इसको। ठीक है, अपने गया कोड में, और यहाँ पे वो सिंटेक्स मैंने टाइप कर दिया। अच्छा, वेरिएबल की जगह अपना वेरिएबल बना लूंगा। तो वेरिएबल मैंने मान लिया आई, तो जहां जहां वेरिएबल था वहां बन गया आई। मेरे को लूप 5 तक चलाना है, तो शुरू कहां से करूंगा, 1 से। एंड कहां करूंगा, इसकी वैल्यू तो बदलनी है 5। अच्छा, 1 से 5 पे चला, अब स्टेप भी तो लूंगा, एक एक करके आगे बढ़ना है मेरे को। तो स्टेप बताऊंगा भाई, मेरे को एक एक करके आगे बढ़ना है। बन गया लूप, वैल्यू तो रखी, बन गया लूप, कुछ नहीं करा हमने। अब इसमें जो मन करे, अब मैं हेलो को 5 बार था ना, एक स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा बेस। अब ये कितनी बार चलेगी स्टेटमेंट, 5 बार। बन गया, यही है लूप, कुछ नहीं है। समझ में आ गया? अब आप इसको चला के देखो, 5 बार आएगा, पहले एक, फिर दो, मैसेज बॉक्स है ना, एक एक करके खुलेगा। ये देखो, अब गिनते रहना इसको, एक हो गया, 2 3 4 5। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ध्यान से समझिए, कभी भी होशो हवास में, मतलब भावनाओं में बह के इसको बड़ा करके मत चला लेना। कभी गलती से बटन दबा दो, बेटा फिर नहीं रुकेगा ये। हाँ, क्योंकि मैक्रो चलने के बाद बीच में बंद नहीं होता। देखो ये मैक्रो चला रहा हूँ, बंद नहीं होगा, बीच में ये चल गया, अब मैं बंद करना चाहता हूँ इसको, कितनी कोशिश कर लूं नहीं होगा, शट डाउन नहीं करना पड़ेगा फिर। समझ में आ गया? कभी टेस्टिंग करने के चक्कर में 5000 कर देता हूँ, वो चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, इसको इसी को खत्म करना पड़ेगा, फिर सारे कोड खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। कोई बात नहीं, अभी कर देते हैं। देखो, अरे रुको इनको, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि टेक्स्ट और नंबर को कैसे जोड़ते हैं। ये तो टेक्स्ट हो गया, और नंबर के लिए आई कर दूंगा, आई में आ रहा है ना 1 2 3 4 5। अब ये देखिए उत्तर, इसलिए कहते हैं दिमाग से मेहनत से काम लोगे तो क्यों नहीं बनेगा, बन गया ना, हेलो 1 हेलो 3 हेलो हेलो 5 बन गया। जैसा चाहो वैसा लिख लो, और क्या, जो मर्जी करना है कर लो। अभी समझ में आ गया आपको कैसे करना है? अभी लूपिंग में कोई दिक्कत? अभी कोई आपको बोल दे हेलो नहीं जी 1 2 3 चाहिए, आई लिख दो, कौन रोक रहा है? आई में तो आ रहा है 1 2 3, ये लो 1 2 3 4, बताओ कोई दिक्कत? चल गया। कोई बोले जी यहाँ लिख के दिखाओ तो माने, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख के दिखाओ। अब देखो मैं यहाँ पे कैसे लिख के दिखाऊंगा आपको, इसी प्रोग्राम में मैं लिखूंगा सेल, एक बार मैं लिख लूं फिर बताता हूँ आपको। बचपन में हमने 10वीं क्लास में यही पढ़ा है, ए का मान रखो बी का मान रखो, तो आप इस इक्वेशन में आई का मान रखो, आई का मान 1 है, तो ये बन गया 1,1, तो 1,1 है ये वाला सेल। ठीक है बेटा? अच्छा, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई आई की, 1 आ गई ना 1। अगली बार आई का मान कितना है, 2, तो ये बन गया 2 आई, दूसरी रो का पहला कॉलम। बन गया कि नहीं बन गया? आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। आई का मान रखते रहो, इस सिचुएशन में चलता रहेगा कोड अपने आप, समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगली बार आई की वैल्यू कितनी आई इसमें, 3। अब 3 रखोगे तो क्या बनेगा ये, 3,1।
3,1 का मतलब क्या है, तीसरी रो का पहला कॉलम, यही है ना पूछे गए। और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई यहाँ। अब आप पढ़े लिखो ऐसे ही पढ़ लो सारा। अब मैं अगर 10 तक लिख दूं तो कितनी कहां तक छप जाएंगी, ये 10 तक छप जाएंगी लो। अब कोई कहते नहीं पहाड़ा लिख के दिखाओ जी, कितने का चाहिए, ये 1 का पहाड़ा है, कोई कहे 5 का चाहिए, 5 से गुना कर दो तो 5 का पहाड़ा बन गया। अब बताओ लूपिंग में कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल सा लूप होता है ना। अच्छा अब देखो मेरा एक सवाल आप लोगों से, अगर मैं इस चीज को सेल में प्रिंट ना करके वैसे नॉर्मली प्रिंट करूं, तो नॉर्मली कैसे प्रिंट होगा, सिर्फ मैसेज बॉक्स में आई तो लिखना है, तो मैसेज बॉक्स में आपको गिनतियां चालू हो जाएंगी, देखो 1 2 3 4 हो रही है ना, तो 10 तक आपकी गिनती चालू हो गई। अब मैं आपको उल्टी गिनती सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं आपको उल्टी गिनती सिखाता हूँ। उल्टी गिनती अगर आपको लिखनी है ना, आप अपना काउंटर 10 से चलाओ और 1 तक चलाओ, और आपका स्टेप उल्टा हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब गिनती उल्टी हो गई ना, ये देखो 10 से चालू हुआ ना, 10 9 8 ऐसे चल रहा है। चल गया। अच्छा जंप आपके ऊपर है, अगर मैं 2 2 का जंप लूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 10 8 6, देखो 2 2 का जंप मारेगा उल्टा, देखो ऐसे प्लस में बढ़ेगा। है क्या लूपिंग में, सिंपल। अब अपना कोई सवाल कोई क्वेश्चन है पूछो, फिर मैं पलट के पूछूंगा। अलग अलग नाम जैसे, जैसे 5 6 लोगों के नाम प्रिंट करने हैं, जितने भी करने हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास 5 या 6 नाम है, उन 5 या 6 नामों को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में यूज होगा एरे। अगर आप चाहते हैं एक वेरिएबल में बहुत सारे नाम डालना, अगर मेरे पास 4 नाम है तो मुझे 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही बढ़ाने वाले। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में जिसको बोलते हैं एरे। एरे का मतलब होता है कि आप एक वेरिएबल में बहुत सारा डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बनाता हूँ एक एरे नेम नाम से, यहाँ बनाएंगे हम एरे ऐसे, इसमें जितने भी नाम डालने हैं डाल दो। ये हो गया राम, जितने भी डालने हैं डाल दो, श्याम, मोहन, जय, पवन, हो गया कि नहीं हो गया। तो सारे के सारे नाम मैंने क्या करा, यहाँ डाल दिए एवरीथिंग। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, इन नामों को प्रिंट करना। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एरे की इंडेक्स पोजीशन होती है, क्या होती है, इंडेक्स पोजीशन। एरे की पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से, इसको माना जाएगा कौन सी पोजीशन है, ये 0 पोजीशन, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, तो टोटल कितनी पोजीशन है, 0 से 4 तक। अगर मान लीजिए मेरे को शाम प्रिंट करना है, मेरे को शाम प्रिंट करना है, तो नेम ऑफ वन, नेम वन किसको प्रिंट करेगा, शाम को, पहली पोजीशन पे। ओके रन करके देखो क्या प्रिंट हो रहा है, शाम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप मेरे को बताओ, मेरे को जय प्रिंट करना है, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, 3। अब किसी ने बोल दिया सर सारे प्रिंट करके दिखाओ, तो लूप चला देंगे, और लूप 0 से स्टार्ट किया, कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा ना, एक एक का स्टेप पढ़ाओ। अभी लूपिंग को इसलिए पढ़ा जाता है, बन गया लूप। अब सिर्फ आपको वैल्यू प्रिंट करनी है मैसेज बॉक्स में, यहाँ लिखा मैसेज बॉक्स और यहाँ लिखा नेम ऑफ आई। अब देखो धीरे धीरे सारे नाम प्रिंट होंगे, पहले पहले व्यक्ति का नाम, एक दूसरा, एक तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब ये सारे नाम सेल में करने हैं प्रिंट, तो कौन मना करता है, अभी तो सिखाया, सेल आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू नेम ऑफ आई। आई की वैल्यू चेंज होगी, डाटा वहां पे जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगा, आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, आएगी कि नहीं आएगी, 0 नाम की रो होती है कोई, तो यहां पर हम बना देंगे +1, इसी को बोलते हैं कोडिंग प्रोग्रामिंग दिमाग। अब तुरंत +1 होते हैं, यहाँ पे 1 बनेगा ना, यहाँ तो बनेगा ये 1,1 मतलब ये, और यहाँ बनेगा नेम 0, यहाँ थोड़ी ना करा हमने, तो यहाँ पे तुरंत क्या वैल्यू आ जाएगी, राम। अगली बार कोड चला, आई का मान है 1, 1 + 1 हो गया 2, तो ये बन गया सेकंड रो का पहला कॉलम, और यहाँ पे चला जाएगा नेम 1 की वैल्यू, नेम 1 की वैल्यू है श्याम। अभी क्लिक करते हैं। अगर आपको कोड एक एक करके चलाना है, स्टेप बाय स्टेप डीबग करना है, तो डीबग करने के लिए कीबोर्ड से F8 दबाया करो,
तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। F5 दबाओगे तो एक क्लिक पे सारा चल जाएगा। आप धीरे धीरे कोड चलाया करो, डीबग करना हो, डीबग करने से आपको पता चल जाएगा कहाँ दिक्कत आ रही है। स्टेप स्टेप में चलेगा। देखो मैं चला रहा हूँ, एक एक लाइन चल रही है, देखिए आ रहा है ना। अभी यहाँ आ गया, अभी यहाँ आ गया, छप गया राम, है ना, राम छप गया। अभी फिर जाएगा लूप में, ये देखो छपा दूसरा, ये छपता रहेगा, बंद हो गया, आ गया ना पांचों नाम। F8 से अभी समझ में आ गया लूपिंग। अभी मैं पूछूंगा वही जो पढ़ा है। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने तो यार। लो नाम से लड़की का नाम पता चलता है कभी? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नाम से आप मेरे को बता दोगे लड़की का नाम है? तो सिस्टम कैसे बताएगा, है ना? सिस्टम कैसे बताएगा? दिनेश किसका नाम होता है? लड़के का ही होता है ना। मैं भी ये सोच रहा था, एक दिन लड़की बोली, मैं बोल रही हूँ। एक दिन दिनेश ने ज्वाइन किया ऑनलाइन, दिनेश था। लड़कों से मैं थोड़ा टाइटली बोल देता हूँ कई बार, तो मैंने बोल दिया, आपको समझ में नहीं आता कैसे माइक ऑन करते हैं? एकदम बोली, सर मैं बोल रही हूँ सॉरी। तो मैं नाम थोड़ी ना पता चलता है यार, सिस्टम को कैसे बताएगा? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है क्या नाम से ही बताएगा सेंटर कौन सा है? कैसी बात कर रहे हो तुम? भाई लग गया मिस्टर। चलो अभी कंप्लीट होता है, यही होती है आपकी लूपिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी लूप चला सकते हैं बना से। अब मेरा सवाल आ रहा है आपके पास, दिमाग लगा लीजिएगा, पूछने जा रहा हूँ मैं। अभी तो कोई सवाल नहीं है ना किसी का? मैं आपसे पूछूंगा वही जो मैंने बताया है, कुछ भी अलग से नहीं पूछूंगा, ठीक है? चलो मैं आपके सामने यहाँ पर 1 से 10 की फिर से गिनती लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, 1 से 10 की गिनती लिखनी है। ये चल गया लूप 1 से 10 का। अब बस मुझे वहां पे प्रिंट ही तो करना है। ये हो गया, अभी क्लिक करें, 1 से 10 की गिनती छप गई। अब मेरा सवाल तुम में से करके दिखाओ, इस गिनती को उल्टा प्रिंट करके दिखाओ 10 से। अच्छा ये बताओ, उल्टी गिनती सिखाई कि नहीं सिखाई मैंने? सबके मन में भरोसा है, मैंने जो पूछा है सवाल बताया है कि नहीं बताया, ये बताओ पहले। और मुझे अपने तजर्बे पे भरोसा है। तजर्बा क्या था मेरा, कि तुम में से कोई बता नहीं पाएगा। आज तुम मेरे को झूठा साबित करो, चलो तुम्हें पता लग जाएगा बेटा तजर्बा क्या चीज होती है। अच्छा करते हैं। आपके पास 2 चांस होंगे, कितने चांस होंगे? चीटिंग मत करना, देखो चीटिंग करके तो किसी को भी हरा सकते हो आप लोग। 10 आ गया, अब उसके बाद 1। अब और कुछ संशोधन करना है? इसको मैं हटा देता हूँ पहले, इसको मैं हटा देता हूँ। 10 से 1, हाँ चल तो गया। बताओ वहाँ पे आई जो भी है, स्टेप 1 -1 नहीं होगा, तो हटा दूं फिर मैं इसको। अभी रन करें, टाइम में बताओ, वो पढ़ाना भी है। 1 मिनट हो रहा है बस आपके पास। कहाँ पे? यहाँ पे वही 1 करूँ, -1 करना है? कहाँ करना है? 10 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 10, ओके यहाँ तक ठीक है। अब -1 पक्का। अभी मैं रन कर रहा हूँ, देख लो भाई, देखो रन हो रहा है आपके सामने कोड, ये रन। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, हुआ तो है पल्ली साइड में हुआ, देखो ABCDEFGHIJ जे कॉलम में हुआ है। ये तो सीधी गिनती छाप दी, उल्टी छपी आपसे नहीं छपी ना। ले लो एक ले लो, टेक योर चांस, टेक योर चांस। यहाँ पे 1,
चलो 1, और कुछ चेंज हुआ, मतलब कुछ तो बदलाव हुआ, और कुछ अभी रन करें, रन कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ, ये रन। अभी आपको, अब छोड़ो, ले दे के मॉरल ऑफ द स्टोरी सुन लो, छोड़ो, नहीं हुआ ना। अच्छा खुद बताना ईमानदारी से, जो मैंने सवाल पूछा वो बताया था, लेकिन जैसे ही हमने करा, सिस्टम पे करा, नहीं हुआ। तो इसी तरीके से इंटरव्यूअर आपसे वही सवाल करता है जो आप नहीं बता पाते। इंटरव्यूअर जब सवाल पूछते हैं ना, तो उनके माइंड में वो क्वेश्चन सेट हो जाते हैं जिन पर 100 में से 90 बच्चे फंसे थे। तो क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट हो चुका है, गुड़गांव का हर बच्चा फंसता है, आप नहीं, हर बच्चा, समझ में आया? और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, और आपको ऑन रिकॉर्ड, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम ये रिकॉर्डिंग जब सुनोगे ना तो एक बार तो कहोगे सर ने बात तो बोली थी यार, हमारा बन गया था पपलू एक बार। मैंने बंद नहीं करी रिकॉर्डिंग, है ना। अब छोड़, नहीं होगा, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कैसा होता है। प्रोग्रामिंग को देखना और करने में फर्क होता है, ठीक है। देखो जैसे ये डाटा है, अब देखो सारा, और आपके लॉजिक में और प्रोग्रामिंग में एक कदम का अंतर होता है, बस एक कदम, और एक कदम 5 मंजिल होते हैं, समझाऊं मैं? देखो ये 10 से 1 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको पहले की तरह करो भाई। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये बन रहा है 10, तो ये बन गया 10,1, तो 10, हो गया ये वाला ब्लॉक, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है 10। अगली बार ये बनता है 9, तो ये बनता है 9,1, तो ये प्रिंट हो जाता है, मतलब प्रिंट तो कर रहा है 10 से 1, लेकिन नीचे से चल रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम की जड़ ये है कि ये 10 नहीं, मेरे को 1 चाहिए, 1 चाहिए हमें किसी तरीके से। अब कार्तिक सोच रहा होगा 1 लिख दूं, तो फिर बदलेगा कैसे, 2 थोड़ी ना बनेगा। हमें किसी तरीके से ऐसा लॉजिक लगाने की 1 बन जाए। वैल्यू कितनी है, ये 10, मैं कितना चाहता हूं यहाँ पर 1। लॉजिक क्या रहेगा, 11 में से 10 माइनस हुआ, कितना बचा, और अगली बार 11 में से 9 माइनस हुआ तो, और 11 में से 3 माइनस हुआ तो, आया कुछ समझ में? अब ये क्लिक और धुआं उड़ा देगा। अब पता, लॉजिक में और आपकी सफलता में एक कदम है। कोडिंग तो सबको आती थी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं आपको एक प्रोग्राम और सिखाता हूँ इसके अंदर। अब ये सेम कोड मैं आपको फोर की जगह वाइल में बताता हूँ। वाइल भी एक ब्लॉक होता है, वाइल में भी काम करने का तरीका होता है, तो मैं आपको गिनती वाइल में प्रिंट करके बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले वाइल में क्या होता है, एक वेरिएबल बनाया जाता है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं और यहाँ पे कंडीशन देते हैं। मैंने कंडीशन दे दी कि i का मान तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू छोटी है या बराबर ना हो जाए 10 के, ठीक है। अब इन वैल्यू को सेल में प्रिंट करना है। सेल में प्रिंट करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, i,1 डॉट वैल्यू असाइन i, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। अब हम यहाँ पर स्टेप लगाएंगे, यानी लूप कितनी बार बढ़ाना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा i का मान हर बार एक एक करके बढ़ता रहे, और अंत में हम वाइल को बंद कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों स्टेप वही है, ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया एंड, याद करो सीधा, और ये हो गया स्टेप। तीनों चीजें इसमें दे दी, बस अलग तरीके से हमने दे दिया, इसको मॉड्यूल करके। अभी रन करेंगे, सिस्टम स्क्रीन पर छापते। अब यहाँ स्क्रीन पे छापो, मैसेज बॉक्स में छापो, वो तो आपकी कॉल है ना। आपको टेबल प्रिंट करना है, ये लो जी 8 का टेबल प्रिंट हो गया, इट इज योर कॉल। इसको बोलते हैं फाइल, कोई फर्क नहीं है, बस इसमें आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब एक रियल टाइम एक अच्छा से एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। मान लो किसी ने आपको बोला 1 से 100 तक की गिनती छापनी है, लेकिन गिनती 1 से 100 की ना छाप के 1 से 100 के रेंज में जितने भी इवन नंबर हैं वो छापने हैं यहाँ पे, ओनली इवन नंबर्स। तो कैसे बनाते हैं, सब इवन नंबर रेंज, ठीक है, एक मैक्रो का नाम दे दिया। सबसे पहले मैं 1 से 100 का एक लूप चला लूंगा, चल गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे जाएंगे यहाँ पर, और हम इनमें से नंबर को नहीं टारगेट, हम ये चेक करेंगे इनमें से कौन कौन से नंबर इवन नंबर है। हम लगाएंगे फिल्टर, इफ लगाएंगे, आई को भाग करेंगे 2 से, और इसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो इवन नंबर है, यानी कि जितने भी इवन नंबर होंगे उनकी मुलाकात यहाँ होगी। इसमें आएंगे ना सारे इवन नंबर, बस अब यहाँ कोई लॉजिक लगा के यहाँ पे नंबर छपवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल 1,1 डॉट वैल्यू आई। आई तो निश्चित करता है कि यहाँ सारे के सारे इवन आई हैं, 2 4 6 वो आएंगे सारे, ये कंफर्म है बात। लेकिन यहाँ 1,1 तो इसी को टारगेट करेगा,
और ये 1,1 यहीं चलता रहेगा, नहीं पहला 2 नंबर यहीं छपेगा, अगली बार 4 भी यहीं छपेगा, तो अंतिम नंबर 100 आपको यहाँ मिलेगा। कोड रन करके देख लीजिए। और इसी चीज के बारे में मैं बार बार बच्चों से बोलता हूँ, कोड बनाने वाला कोडर कभी नहीं बन सकता, कोड को जो रीड करना सीख गया वो कोडर कभी भी बन सकता है। अब इस प्रोग्राम को देख के कोड रीड हुआ ना, पता चल रहा है ना कि क्या उत्तर आएगा। ये थोड़ी ना रन करके पूछा बताया जा रहा है कि ये उत्तर आएगा, रन करने से पहले बताया। जिस दिन आप कोड को रीड करना सीख गए ना, इसका मतलब आपको कोडिंग आ गई। अब ये कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ रहा है सारा कॉन्सेप्ट। अब हमको करना है कि भाई ये चीज बदलनी है किसी तरीके से। हम चाहेंगे कि यहाँ जो 1 का मान है वो हर बार बदलता रहे, 1 2 3 ऐसे होता रहे। तो लॉजिक क्या बनेगा, हम लेंगे एक वेरिएबल, ठीक है, इसका मान कर देंगे 1। कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ x का मान रख दूं तो ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहाँ हम अगर x की वैल्यू को एक एक करके आगे बढ़ाएं तो x की वैल्यू तो एक एक करके बढ़ेगी, और i अपना 2 4 6 चल ही रहा है। तो इस ब्लॉक में x हमेशा एक एक करके बढ़ेगा, समझे। अभी चला लें, खत्म हो गया। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, जितने ज्यादा प्रोग्राम बनाते हैं सीखने के बाद उतने ज्यादा लॉजिक क्लियर होते हैं। जैसे हमने ये सवाल बनाया तो एक लॉजिक और समझ में आया, ऐसे भी होता है। और इससे पहले बनाया था तो उसमें एक लॉजिक समझ में आया, उल्टा नंबर प्रिंट किया था। अब एक प्रोग्राम तुमको देता हूँ, इसमें लॉजिक तुम अपने आप समझ जाओगे। अब की बार नंबर ऐसे प्रिंट करना है डायगोनली, अब जब तुम इसको बनाओगे तो फिर एक लॉजिक समझ में आएगा। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ें तो उसमें प्रोग्राम बनाया करो। जब जब आप कोई नया प्रोग्राम बनाओगे तो एक लॉजिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे से किसी दिन आपकी मुलाकात हो गई, आपने बनाए हैं पूरे जीवन के अंदर 20 प्रोग्राम और उस बच्चे ने बनाए हैं 200, कौन जीतेगा। और जब इंटरव्यूअर सवाल करेगा उसके लॉजिक आपसे बहुत अच्छे होंगे। जो पढ़ाई आप करते हो पढ़ाई तो उसने भी करी है, पढ़ाई सब बराबर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्रैक वो करता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बना के जाता है। जो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बनाता है उसके लॉजिक उतने ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में अलग लॉजिक लगता है। और जिसके लॉजिक अच्छे होंगे वही क्लियर करता है प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू को। बोलो तो स्टेज समझ में आ गया। तो लॉजिक अच्छे करने का तरीका क्या है, प्रोग्राम बनाया करो। भले ना बनते हो लेकिन जब प्रोग्राम बन जाएगा तो लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने कौन सा का प्रोग्राम बनाया करो, प्रोग्राम को सर्च कर लिया करो, उसका आंसर ढूंढ लिया करो, कैसे चल रहा है पूछ लिया करो, गूगल से पूछ लिया करो, बताएगा, लॉजिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप हो जाती है पढ़ाई। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट होता है। अब एक आखिरी प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद ये द एंड करते हैं, ठीक है। छोड़ नहीं रहा, अभी एक प्रोग्राम और समझा देता हूँ आपको। अब प्रोग्रामिंग लूपिंग के जितने भी हो सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, बट एक प्रोग्राम और देख लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखूंगा, आप उस सीरीज के बारे में मुझे बताइएगा। मैं सीरीज लिखने जा रहा हूँ, पहला नंबर है 0, अगला नंबर है 1, अगला नंबर है 1, अगला नंबर बताओ क्या आएगा, गैस करिए। सीरीज है मैंने लिख दिया, अगला नंबर गैस कर सकते हो क्या बनेगा, 1 9 2 बनेगा। अगला नंबर बताइए, 2 बनेगा, गलत गलत, 3 बनेगा। अगला नंबर बताइए, हाँ अगला नंबर 8। सो व्हाट डज इट मींस, आपने यहाँ पर उसको क्रैक कर लिया कितनी चाल देखकर, 1 2 3 4 5, 5 चाल देखकर। आईक्यू लेवल उसका बेटर होता है जो तीसरे या चौथी ताल में चीजों को समझ जाता है। पैटर्न होते हैं ना लाइन के। अब आईक्यू देखते ना, आईक्यू होता है किसी का तो पैटर्न बनाता है, पहला नंबर किसी को नहीं समझ में आएगा, दूसरे से थोड़ा पत्ता खोलता है ना, दूसरे से पत्ता खोलता है, तीसरे में सिस्टम चालू हो जाता है, तो चौथे में तो बता देना चाहिए उसको। ऐसे सवाल क्यों देते हैं पैटर्न के, आईक्यू समझ में आता है। आईक्यू का मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग में कितनी तेजी से पैटर्न क्रैक कर रहे हो, और जिसके दिमाग में जितनी तेजी से पैटर्न क्रैक होगा ना, मुसीबत के समय वो आपको प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकालता है। अब किसी के दिमाग में शून्य है, कुछ होता ही नहीं है रिएक्शन, समझ रहे हो, कहीं फंस गए तो वो ऐसे ही दिखता रहेगा, अच्छा वेटिंग कुछ नहीं है उसके पास, कुछ रास्ता नहीं देगा तुमको। अच्छा, ये जो सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है इसको फैबिनी की सीरीज बोलते हैं, ये 10 नंबर की सीरीज है। अब कोडिंग करके इसको प्रिंट कर, ठीक है स्टार्ट करें। तो फाइबोनाची की सीरीज में पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं, अगला नंबर हमेशा लास्ट के 2 नंबर का एडिशन होता है। अब इस सीरीज को प्रिंट करने के लिए कोड बनाते हैं, टास्क का नाम रखते हैं फाइबोनाची। अब ये कैसे करना है, सबसे पहले हम 3 वेरिएबल लेंगे, क्यों लेंगे थोड़ी देर में समझ में आएगा। पहले वेरिएबल में 0 फिक्स कर देंगे, दूसरे में 1, पहली 2 वैल्यू तो फिक्स होती है, ले ली हमने। इन दोनों को सेल में उतार भी देंगे,
क्योंकि इनमें तो कोई लफड़ा झफड़ा है नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, दैट्स ओके। अब आगे की कहानी में रन करूंगा, कम से कम दो तो छपे। अब आगे की कहानी शुरू होती है। अब मेरे को लूप यहां से यहां तक चलाना है, यानी 2 नंबर प्रिंट हो चुके हैं, मुझे 3 से 10 तक जाना है। तो लूपिंग सिखाई ना तुमको, लूप चला लो 3 से 10 का, चल गया। अब आ जाओ यहां पर, यहां क्या करता हूं, सी नाम के वेरिएबल में ए और बी को जोड़ने का काम कर लेते हैं। ऐसा करने से ये सी बन गया, आई समझ में बात, बन गया ना। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सेल में छाप लेते हैं। यहां मैं लिखा i, 1 डॉट सी। अब क्या हुआ होगा, i का मान आ रहा है 3, तो ये बन गया तीसरी रो का पहला कॉलम, और यहाँ पर मान चला गया c का, c का मान अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले स्टेप में हम यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा काम क्या करेंगे, उस पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर a के अंदर b का मान और b के अंदर c का मान डाल दूंगा। व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, ये तो a बन जाएगा, ये b बन जाएगा। ये बन गया, b बन गया। अब लूप जब दोबारा चलेगा तो a प्लस बी फिर कैलकुलेट होगा, और इस वक्त a और b 1 और 1 है, तो c का मान 2 बनेगा। और जब ये कोड को एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन में, तो i की वैल्यू तो 4 है, तो चौथी रो के पहले कॉलम पे जाएगा और c की वैल्यू छाप देगा। और लूप से बाहर आने से पहले वो अपनी प्रथा को रिपीट करेगा, इसको ये बनाएगा, इसको भी बनाएगा, और ये कहानी बार बार चलेगी। एक क्लिक, उत्तर आपके पास। अब मेरे लिए कितना ही छपवा लो लूप को, लो 20 तक चाहिए, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। लॉजिक बनता, सॉफ्टवेयर बन गया, देखो कितना ही मर्जी लूप चलवा लो, 5 मिनट। इंटीजर की जो लिमिट होती है उतना ही चलेगा, इंटीजर की वैल्यू की लिमिट बताई थी ना मैंने आप लोगों को। हाँ, अब उससे ज्यादा थोड़ी ना चल जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अब मान लो ना तो लॉजिक अच्छे ना कॉन्सेप्ट अच्छे, लगेगा कोई बच्चा, लगेगा भले प्रोग्राम नहीं बन रहा, लेकिन इस तरह का सवाल पूछ लिया आपसे, अब किसी ने प्रोग्राम नहीं बना लेकिन सवाल पूछ लिया, ये कॉन्सेप्ट था, ये जो इसने पूछा था ये कॉन्सेप्ट था, आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। और जो ये सवाल बन रहा है, आपके कॉन्सेप्ट चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन लॉजिक नहीं है, प्रोग्राम तब भी नहीं बनेगा। प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए लॉजिक, और लॉजिक को समझने के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लेते हैं, तो उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आप यहाँ पर जब आते हैं किसी के पास, भी क्या सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट। लॉजिक बेटा सिखाया नहीं जाता, लॉजिक कमाया जाता है। लॉजिक कमाने का एक ही एग्जाम्पल है, अब तुम लोग इतने दिन से क्लास ले, मेरे तजर्बे को तो समझ ही गए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले चैलेंज भी किया था आपको, नहीं हो पाया ना बेट, तजर्बे से बोल रहा हूँ ये बात। अगर लॉजिक सीखने एक ही रास्ता है, प्रोग्राम बनाया करो। आप 2 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ, जितने ज्यादा प्रोग्राम बनाओगे एक दिन इतने अच्छे लॉजिक हो जाएंगे। आमना सामना जिस दिन होगा ना, अगर उसने 200 सीखे हैं और तुमने 300 सीखे हैं, तो तुम बाजी मार दोगे। तुम खुद सोचो यार, 10 प्रोग्राम तो बना के जाते हो, और उसके बाद वहां जाके सोचते हो इंटरव्यू करेगा। तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं, लेकिन प्रोग्राम का लॉजिक जैसे वो में आएगा, वहां फेल हो जाओगे। ओरली चली बात तो तुम क्लियर कर दोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आते हैं। और जैसे ही वो पकड़ाएगा कंप्यूटर, ले बेटा, अब कंप्यूटर में कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चलेगा, लॉजिक चलेगा, वहां फेल हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई देखो, वक्त रहते हमारी यूनिट हो चुकी है खत्म। 100 तक तो नहीं चलेगा, लेकिन 100 तक चलाना पड़े तो क्या कर सकते हैं, इंटीजर के लॉन्ग ले सकते हैं, बड़ी वैल्यू चली जाती है ना। तो देखते हैं कहाँ पे रुकता है, 40 पे रुकता है क्या, 40 पे रुक गया। तो 40 तक चलाने का तरीका तो लॉन्ग हो सकता है ना, लॉन्ग हो सकता है, और तो कुछ नहीं है ना कहीं। देखो ले गया भाई साहब, ले गया ना। मेरे को तो लगता है और भी बढ़ सकता है थोड़ा। अब रुक गया 50 पे, है ना। अब इससे बड़ा क्या होता है, सिंगल ले लेते हैं, सिंगल। अब फिर रन करते हैं, ये तो ले गया भाई साहब। अब तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में। अब चलाएंगे 100 का। अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ओनली टू द कॉन्सेप्ट। 100 तक नंबर छाप दिया हमने, 5 मिनट की सीरीज।
1000 तक भी छापने होंगे तो छाप सकते हैं ना? बताओ 1000 तक छपेंगे? मुझे तो नहीं लगता। 100 पे 20 पकड़ गया वो, 1000 पे तो ओवरफ्लो बोल देगा। बोल गया। अब क्या लेंगे? आज डबल फेल हो गया तो अब नहीं है कुछ भी। डबल के बाद कुछ नहीं है। अभी चलाते हैं। ठीक है भाई, देखो 4 तक ले गया, तुम्हें बताओ और क्या चाहिए। सच्ची में ले गया ये तो। ये देखो, किसी से लगाना बनेगा नहीं उसको प्रोग्राम। देखो 1000 तक ले गया। वाह, ठीक है। 1000 तक आपने फैमिली की सीरीज चला दी। इतना बड़ा नंबर है, एक्सेल में पढ़ोगे ना पढ़ा नहीं जाएगा। 208 डिजिट है ये, हैं? इतना बड़ा नंबर। तो भाई यही होती है कोडिंग जो आपने पढ़ी, इसको यहाँ करते हैं डिस्ट्रॉय।